नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। और इस समय हम हैं राजधानी दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में। और यहाँ पर एक ऐसी संस्था है जो भारतीय ग्राहकों के अधिकारों का आवाज उठाती है, भारतीय ग्राहकों को जागरूक करती है। आज उनकी बैठक है, मीटिंग है, और यहाँ पर विशेष तौर पर हमें बुलाया गया। वो हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक अपनी बात रखना चाहते हैं, और हमारा कर्म धर्म यही है, हम सभी की बात आप तक पहुंचाते हैं नई नई जानकारियों के साथ, जिससे कि आपको, आपकी संतान को, सभी को उन जानकारियों का लाभ मिल सके, आप जागरूक हो सके। चलिए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं वो संस्था, उस संस्था का नाम क्या है, पूरा परिचय देंगे, और आज जो बैठक हुई है उसका विषय क्या है, और इस बैठक में क्या क्या निर्धारित हुआ है, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं जो आपके लिए फायदे की बात होगी, आपके लाभ की बात होगी। कि ग्राहक और बाजार, इन दोनों में रिश्ता बहुत गहरा है, और हम ग्राहकों के अधिकारों की चिंता करते हैं। तो चलिए सामने चलते हैं, दिखाते हैं आपको। यह बोर्ड देख रहे हैं, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। चलिए अंदर चलते हैं, और बकायदा यहाँ पर फोटो है, और फोटो के नीचे नाम है, ये है सुदेश कुमार नायक, जो कि अध्यक्ष है मध्य जिला, और ये है पवन कुमार चावला जी, उपाध्यक्ष। चलिए अंदर चलते हैं बैठक में, और इनसे वार्ता करेंगे। और आज हमें क्या जानकारी मिलती है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मध्य जिला कार्यालय में। तो हम आ चुके हैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मध्य जिला कार्यालय में, और हमारे साथ बैठे हैं चावला साहब। चलिए चावला साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा स्टार मैक्स न्यूज चैनल में। बड़ी आपकी प्रशंसा सुनी है, लोग बड़ी तारीफ करते हैं, और हम वो दृष्टि हैं, वो आंखें हैं जो अपनी राजधानी दिल्ली में आप जैसे लोगों को ढूंढते हैं, ताकि आपका परिचय देश और दिल्ली सबसे करा सके, क्योंकि इस समाज में आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे आपके परिचय के साथ। मेरा नाम है पवन कुमार चावला जी। मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्य जिला में ना वाइस उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मेरे पास लोग समस्याएं लेके आते हैं, अपनी शिकायतें लेके आते हैं। अच्छा। उसके लिए मैं आगे जब काम करता हूँ, उसके कारण प्रशासन की नजरों में तो बहुत बुरा बन गया हूँ अब मैं, लेकिन मैं घबराता नहीं। लेकिन मैं लोगों की समस्याओं के लिए काम करता ही करता हूँ। जैसे रेडी लगी हुई है, रेडियों के पास गंद मचा हुआ है, उनके अगेंस्ट काम करता हूँ, वो रेडियां हटवाने के लिए बोलता हूँ। प्रशासन उस कारण मेरे साथ भिड़ता है, लेकिन मैं घबराता नहीं हूँ। प्रशासन मेरे साथ गलत कर चुका है, एक दो बार कर भी चुका है गलत, लेकिन मैं फिर भी अभी घबराया नहीं हूँ। मैं अभी भी अपनी समस्याएं जो लोगों की हैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। तो चावला साहब, आज ऐसी क्या बात होगी कि आज आपको स्टार मैक्स न्यूज को बुलाना पड़ा? ऐसा क्या कहना चाहते हैं, ऐसा क्या बात हमारे माध्यम से शासन, प्रशासन और जनता के बीच में प्रकाश में लाना चाहते हैं? मैं प्रकाश में लाना चाहता हूँ, आज मैंने इसलिए बुलाया है कि मेरे इस एरिया में चोरियां बहुत हो रही हैं। अच्छा। और जो चोरियां हुई हैं, परसों मेरे यहाँ भी चोरी हो गई है, मेरे भी ऑटो के शीशे तोड़ दिए हैं, अंदर से लैपटॉप वगैरह, डीवीआर, मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह सब उठा के लेके। यहीं के लोकल लड़के हैं, और इसमें प्रशासन इनके साथ इन्वॉल्व है। बीट वाला थाने में गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई, एसएचओ ने कंप्लेन लिखने से ही मना कर दिया। वो कह रहा पहले हमारी कंप्लेनें कर लो, उसके बाद देखेंगे। जबकि उनकी सारी फुटेज वीडियो सब मेरे पास आई हुई है, लड़के क्लियर दिख रहे हैं फुटेज में। अच्छा। 2 बजे का टाइम है, पूरे प्रमाण प्रूफ होने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बड़ी गंभीर वाली बात है, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी भूमिका शुरू हो गई, समझो आप। चलिए हम बाद में अपनी भूमिका निभाएंगे, सबसे पहले आपसे पूरी बात हो जाए, चर्चा हो जाए। ये जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और मध्य जिला, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, हमें समझाएं, इसमें आपकी भूमिका क्या है, और ये संस्था किस तरह से काम करती है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जो संस्था है, ये मेन एक ग्राहक के लिए काम करती है। जो ये दुकानदारों ने एमआरपी लगाई हुई है, 10 रुपए की चीज पे 100 रुपए एमआरपी लगा देते हैं, फिर 20% डिस्काउंट दिखा देते हैं, वो ग्राहकों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, उसके लिए हमारी संस्था काम करती है। जो दुकानदारों ने लिखा हुआ बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, जिसको वो लिख ही नहीं सकता, उसके लिए हमारी संस्था काम करती है। कुछ लोगों के ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ऑनलाइन में दिखाया कुछ जाता है, जब ऑर्डर कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, ऑर्डर में आता कुछ हो रहा है। इसके लिए भी हम अब काम कर रहे हैं कि जहां भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर आएगा, वो पार्सल लेने वाला उसको पार्सल को खोल के चेक करेगा, उसके बाद पेमेंट करेगा। ऐसा कोई कानून बनाया जाए, तब ये धोखाधड़ी रुक सकेगी, नहीं तो ये धोखाधड़ी नहीं रुक सकेगी। तो सबसे बाजारों में सबसे ज्यादा मार अगर ग्राहकों पड़ रही है, तो वो ऑनलाइन बाजारों से पड़ रही है। हाँ, बाजारों से पड़ रही है। वो जितने भी पोर्टल डले हुए हैं, उनका कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, वो दूसरे के प्रोडक्ट की 200 रुपए का प्रोडक्ट की फोटो खींचते हैं, फोटो थोड़ी बड़ी कर देते हैं, और वो आपके
एडवर्टाइजमेंट में 400 रुपये लिखते हैं। अब चीज उतनी बड़ी देख के लोग ऑर्डर कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। जब वो आती है चीज छोटी सी आती है अच्छा और पता लगता है कि वो चीज जो है 200 रुपए की तो दुकान पे बिक रही है, अच्छा जो वहां पे वो 400 की आ रही है आपको। आजकल वो नए चले हुए हैं, आजकल वो नया चला हुआ ना, आप देखते हैं रोज इंस्टा पे बी वैनम पैड, बी वैनम पैड आप तलियों के नीचे लगाओ, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। उसमें वीडियो में बाबा रामदेव भी दिखा दिया उन्होंने, एक संस्था भी दिखा दी होम्योपैथिक, और वहां पे लिखा होता है कि 60 पीस आएंगे आपको 499 में, लेकिन जब वो पैक आता है उसमें 6 पीस होते हैं, और वो भी वो बी वैनम वो नहीं होता जो दिखाया होता तो है। चावला साहब कहने का मतलब ये ऑनलाइनों की जो बाजार है ऑनलाइन वाला बाजार, ये बंद होना चाहिए। बंद की बात नहीं, विश्वसनीयता नहीं है, विश्वास नहीं कर नहीं है, सकते। नहीं, इसमें विश्वास नहीं कर ग्राहक कहीं ना कहीं ठगा जाता है सकते। और ग्राहक आते हैं, सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। सबसे कमाल की बात है सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ी बात है, सबसे और बड़ी कमाल की बात है, प्रशासन जो है, प्रशासन की गुंडागर्दी बहुत चल रही है। रेडियो से पर डे के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं, और आप रेडियो देख लीजिए कितने हैं। तो और खासकर ये क्रोबा के एरिया में फैज रोड साइड पे ज्यादा है। यहाँ पेड़ काट दिए गए, बिल्डरों ने पेड़ काटे रातों रात पेड़ गायब हुए हैं। पर्यावरण का बलात्कार, बराबर 40-40 साल पुराने पीपल के पेड़, जो पानी रोकता है, पीपल का पेड़, आम के पेड़ जिसकी लकड़ी के बिना पूजा नहीं हो सकती, वो आम के पेड़ बिल्डरों ने काट दिए। तो ये घटना हुई, पर्यावरण को उजाड़ा गया, तो इसकी सूचना आपने संबंधित विभागों में दी, जानकारी दी? कुछ नहीं हुआ। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंप्लेंट डाली थी, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। 7x7 का तो पीडब्ल्यूडी का चबूतरा बना हुआ था उस पेड़ का, और 40 साल पुराना वो पीपल का पेड़ था, 40 साल जो रातों रात गायब हुआ, पत्ता तक नहीं मिला। उसके आगे आप राइट आर एस रोड पे मुड़ेंगे, वहां ढाका होटल के बाहर पेड़ था, वो गायब रातों रात। तो बड़ी आपने गंभीर जैसे झकझोर पेड़ करने गायब वाली हो गए। जानकारी दी है। बाकी इस पे काम होना चाहिए। इस तरह राजधानी दिल्ली में ऐसे पेड़ उजाड़ दिए जाएंगे, एक फुटपाथ पे कहीं सड़क पर कोई पेड़ है तो क्या हम उसको अकेला छोड़ दें, अनाथ छोड़ दें किसी पेड़ को? हम तो कोई भी आए उस पेड़ का उसका अस्तित्व व्यक्तित्व मिटा दे। और ये सरकारें बनी है, विभाग बनी है, किस लिए बनी है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। बाकायदा तनख्वाह मिलती है इनके कर्मचारियों अधिकारियों को, इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा रक्षा हो सके, दिल्ली में हरियाली हो सके। लेकिन इसका हो रहा है उल्टा। कर्मचारी अधिकारियों को, वन विभाग के, पर्यावरण विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को तनख्वाह नियमित रूप से मिलती है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा नहीं हो रही है। और सिर्फ पर्यावरण नहीं, ग्राहकों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है। वो ग्राहक भी सुरक्षित नहीं है। ऑनलाइन उसके साथ खुल करके फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये चावला साहब ने हमारे संज्ञान में इस तथ्य को उजागर किया है। तो चावला साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई ऐसी बात कहना चाहे, कोई क्या तरीका है, कैसे निपटाया जाए? इसका निपटारा तो होगा ही होगा। इसमें ये है, डरना नहीं है, बस हमने कार्रवाई करनी तो डरना नहीं है, डर को निकाल देना है। जो होगा देखा जाएगा। काम तो भले का कर रहे हैं, अच्छे का कर रहे हैं, और झूठ और सच और झूठ की लड़ाई लंबी चलती है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। ये कृष्ण ने कहा, कृष्ण जी ने महाभारत में साबित किया था कि 5 ने 103 झूठों को कैसे सत्य की जीत हुई थी। और ऐसे मेरे को भी अपने भगवान पे भी विश्वास है और अपने देश की जनता पे भी विश्वास है। इस लड़ाई में हम भी आपके साथ जीतूंगा ही जीतूंगा। इस लड़ाई में हम भी आपके साथ लड़ाई जीत रहा हूँ। और स्पेशली करोल बाग में तो रेडी माफिया है, रेडी माफिया चल रहा है, जो रेडिया लगवा रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, और आगे कलेक्शन जारी है। और ई रिक्शा माफिया भी मैंने सुना है कि है। ई रिक्शा भी है, वो किराए पे रिक्शा चल रहे हैं, जबकि कानूनी तौर पे वो रिक्शा किराए पे आप दे नहीं सकते। आपने उसको गवर्नमेंट ने जिसमें उसमें जो आपको सब्सिडी दी है ना, उस सब्सिडी में जिसके नाम से वो रिक्शा, वही चलाएगा उस रिक्शा को। और यहाँ लोगों ने फर्जी नाम से 40-40 रिक्शा गवर्नमेंट से ले रखे हैं सब्सिडी की आड़ में, और वो किराए पे चल रहे हैं। और वो रात को चार्ज भी जो हो रहे हैं, सरकारी बिजली खंभों से चार्ज हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली में ही कितना बड़ा गोलमाल धांधली चल रही है। यही सब आपके सामने प्रकाश में लाना चाहते हैं, जिससे कि आप जागरूक हो सके, आप जाग सकें और आवाज उठा सके। आपके बच्चे, आपकी महिलाएं, आपके बुजुर्ग, ये सब सुरक्षित रह सके। और हम सुरक्षित तभी रहेंगे जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित होगा। तो चावला साहब, अगर आपकी आज्ञा हो तो आए हुए जो मेहमान है आपके, बिल्कुल, बिल्कुल, हम उनसे भी बात करते हैं। ये हमारे नाटा जी है। जी नाटा साहब, स्वागत है आपका स्टार मैक्स में। आप क्या कहना चाहते हैं? आपने अभी चावला साहब को सुना, मैंने सुना यहाँ पे, और उन्होंने अपनी समस्या रखी। जोशी रोड में भी आपकी पार्किंग की बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है, और उसके लिए हमारे यहाँ पे पार्किंग के लिए अजमल का पार्क है। अजमल का पार्क में एक कमर्शियल पार्किंग दी गई थी जूते वालों को। जब करोल बाग को वन वे किया गया था, तो जूते वाले व्यापारियों ने कहा था कि हम अपनी गाड़ी कहाँ रखेंगे। एक तो वहाँ पे शास्त्री पार्क है, तो कहते उसमें हमारी गाड़ियां नहीं आ सकती, तो उनको एक अलॉटमेंट दिया गया था अजमल का पार्क के 1 नंबर लॉन में। उसको अभी फिर जाते जाते लास्ट में एक और पार्किंग दे दी बाहर रोड पे, जहाँ पे लोग घूमने आते थे। अब जो घूमने आते हैं वो अपनी गाड़ी नहीं लगा सकते,
वो 1 नंबर लॉन के पीछे एक बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है जिसपे हाई कोर्ट का केस चल रहा है, उस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। वहां के अंदर भी गाड़ियां लगा दी जाती हैं, वहां पे कॉमर्शियल लोडिंग अनलोडिंग होती है। तो आम आदमी जहाँ पे घूमने जाए, अपना सुबह सुबह टहलने आता है कि हम एकदम स्वस्थ होकर निकलेंगे, वो देखता है कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं, कितना प्रदूषण खा सकते हैं, कितनी गंदगी हो रही है उसकी वजह से। तो उसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और तो उसका आप क्या चाहते हैं, मतलब कहना, मतलब सारांश क्या है? सारांश ये है कि वहां पे जो दूसरी पार्किंग है उसको हटाया जाए, और वो जो एक पार्किंग है अगर उसको भी कहीं और व्यवस्थित किया जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक पार्किंग रहने दी जाए। एक पार्किंग जो उसके बाद में दी गई उसको हटाया जाए और आम आदमी को पार्किंग लगाने की सुविधा दी जाए। मेरा नाम सुरेश कुमार बजाज है। मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उपाध्यक्ष हूँ और मैं रतन नगर का निवासी हूँ जो करोलबाग जिले में पड़ता है। उसमें ज़्यादातर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। जो वहाँ के जो निवासी हैं उनके बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है और कई दिन भर ऑटो टेम्पू और उसमें आते रहते हैं और लोडिंग अनलोडिंग लोगों ने अपने बेसमेंट बना रखे हैं जो अनऑथराइज हैं बिल्कुल। कॉर्पोरेशन भी उसमें कुछ नहीं करती है बिल्कुल और उसमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। मैं चाहता हूँ प्रशासन की नींद खुले। हाँ जी, और मैं चाहता हूँ कि जो एक रेजिडेंशियल एरिया है वो उसको उनके रेजिडेंट्स के लिए रहने दिया जाए। आदमी लोग वहाँ अच्छे तरीके से रह सकें, अपने बच्चों को परवरिश दे सकें और पार्किंग की समस्या भी ना हो। ये चाहते हैं? जी हाँ। मेरा नाम कुसुम यादव है। मेरी सहभागिता ये है यहाँ पर कि जो समस्या यहाँ पर चल रही है रेहड़ी पटरी वालों की, यही हर जगह है दिल्ली में, ये हर जगह समस्या है। दुकान वाले दुकान अपने चलाते हैं, उसके आगे की जगह किराए पर दे देते हैं, उसके बाद पार्किंग करते हैं, स्कूटी बाइक वगैरह, उसके बाद पार्किंग। चलने के लिए रास्ता नहीं बचता तो उसकी वजह से जाम लग जाता है, आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसका छुटकारा किस तरह मिले, ये इस पर थोड़ी सी हमारी चर्चा है बस। मैं दिल्ली प्रांत में मेंबर हूँ ग्राहक पंचायत का, क्योंकि हमारी जो है दिल्ली प्रांत डिसॉल्व है। सारी इंडिया की तो बन चुकी हैं, बाकी दिल्ली की अभी बननी बाकी है। और दूसरी चीज़, ये मध्य जिला मेनली हमने ही बनाया है, हमारा क्षेत्र है और इसी में अभी तक ज़्यादा एक्टिविटी हमारी मध्य जिला में ही हो रही है। तो अखिल भारतीय ग्राम पंचायत है, इसमें भागीदारी क्या, जिम्मेदारी क्या समाज के प्रति? हमारे समाज के प्रति बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि पॉल्यूशन पे जो हम काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन में ही बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो सारी गंदगी बहुत फैली हुई है सारी दिल्ली के अंदर। दूसरी चीज है कि रेहड़ी रिक्शा इन्होंने सारी सड़कें ब्लॉक कर रखी हैं, वो करप्शन की वजह से है, सब माफिया चल रहा है रेहड़ी रिक्शा में, उसके बाद बैटरी रिक्शा में, सब जगह माफिया चल रहा है। सारी सड़कें ब्लॉक की हुई हैं, कोई देखने को तैयार नहीं है। सरकार आई है वो गड्ढे वड्ढे देख रही है, यहाँ पानी को देख रही है, जमुना को क्लियर करने के लिए देख रही है। पार्क में गई थी अजमल खां पार्क में, उन्होंने एक दिन एक्टिविटी करी, नेक्स्ट डे से वापस वही काम हो गया। उन्होंने लोगों ने दोबारा से कब्जे कर लिए, दोबारा से वही काम चालू। समस्या सारी है, अभी सारी है, एक नहीं है, बहुत समस्याएं हैं। तो हम लगे हुए हैं, जितनी समस्याएं हम हल कर सकते हैं। पॉलिथीन किसी ने छोड़ी नहीं है, पॉलिथीन धड़ाधड़ चल रही है हर दुकान पे, हर पटरी वाला पॉलिथीन में ही सब कुछ दे रहा है, किसी ने भी कोई चेंज नहीं करी। किसी की भी दुकान पे जाओगे 2-2, 5-5 किलो पॉलिथीन आपको मिलेगी। दूसरी चीज, डस्टबिन में कोई कूड़ा नहीं डाल रहा, डस्टबिन दिखावे के लिए लगा रखे हैं, और जितने भी कप हैं कागज वागज के ये सब बाहर इधर उधर फेंके होते हैं, गंदगी फैली रहती है। अगर स्वीपर इतवार है जैसे छुट्टी करता है तो ये तो नहीं आता, उस दिन बदबू और गंदगी के अलावा कहीं कुछ दिखता ही नहीं है शहर के अंदर। तो समस्याएं बहुत हैं। अभी मेयर साहब के पास हम गए थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं नंबर दूंगा, उस पर आप कंप्लेंट करो, हम एक्शन लेंगे। तो उन्होंने नंबर देने में बहुत टाइम लगाया। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले नंबर आया हमारे पास। अब हम कुछ अगर वो हेल्प कर पाएंगे तो बहुत सा काम हम कर लेंगे, तो हमारे आज बहुत सारी समस्याएं हम हल कर देंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने देखा सुना, हमारे दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, इस तरह की संस्थाएं किस तरह से जन कल्याण के लिए आवाजें उठाती रहती है। सिर्फ समस्या पर्यावरण की नहीं है, चोरी चकारी, गंदगी और अतिक्रमण की जो दिल्ली में भारी समस्या है, तो ग्राहक पंचायत ने किस तरह उजागर किया वास्तविकता को। तो राजधानी दिल्ली में अभी भी रेहड़ी पटरी लोगों के चलने के लिए नहीं है, ये दुकानदारी के लिए जगह बन गई है। अतिक्रमण ही अतिक्रमण है चारों तरफ, चोरी चकारी हो रही। जैसे चावला जी ने बताया, उनके एक होटल है, उस होटल में चोरी हुई, थाने गए, सुनवाई नहीं हुई,
और 40 वर्ष पुराना पेड़ रातों रात काट दिया गया और कोई सुनवाई नहीं है। तो ये सब वास्तविकता है, ये सब धरातल से ये आपके सामने ला रहा है, प्रकाश में ला रहा है स्टार मैक्स टीवी न्यूज। मैं आपका दोस्त संजय मितवा। हमारी राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जैसी संस्थाएं हैं जो निरंतर प्रयास करती रहती हैं, शासन प्रशासन को इन समस्याओं से अवगत कराती रहती हैं। इतना निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी प्रशासन की, शासन की आंखें नहीं खुलती हैं। तब हमें खड़ा होना पड़ता है, हम मतलब स्टार मैक्स टीवी न्यूज। और मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। अब हम जाएंगे उनके कार्यालय, जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि समस्याओं का समाधान करें। हम उनसे वार्ता करेंगे। हम आ रहे हैं आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद।